यार फाइनली राखी आ गई। तुम्हें पता है राखी ना मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि जब जब राखी आती है तो मुझे राखी से ज़्यादा उसकी प्रिपरेशंस पसंद है। सुबह सुबह सो के उठना, सुंदर सुंदर मेहंदी लगाना, रिश्तेदारों के घर जाना, उनसे तोहफे पाना, और सबसे फेवरेट पार्ट तैयार होना। मैं ना सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे कोई भाई बहन तो नहीं है, हाँ पर कजन्स बहुत सारे हैं। और राखी के दिन मुझे वो फ्री टिकट मिलती थी जिससे मैं अपने सारे कजन्स के घर जा सकती हूँ अकेली। तो मैं तो बहुत खुश होती थी। राखी के एक दिन पहले नई नई राखियाँ खरीद के लाती थी और कजन्स के घर जाकर उन्हें बांधती थी। अच्छा अच्छा खाना मिलता था तो वो खाती थी, और फेवरेट दिन होता था क्योंकि सारे कजन्स के साथ फिर घूमने जाती थी। बेस्ट। पर एक राखी है जो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है। वो बात तब की है जब हम नए नए लखनऊ शिफ्ट हुए थे। लखनऊ से मेरे घर जाने पर वो मेरी पहली राखी थी जहाँ मैं कहीं और आ रही थी। वैसे तो जब मैं वहाँ थी तो मेरे मामा का बेटा बहुत छोटा था, पर अब वो बोलना सीख गया था और उससे ना मैं बहुत साल बाद मिल रही थी। जब लखनऊ से वहाँ गई तो हम लोग उनके घर पे ही रुके थे, और मुझ में ना अब मेरे घर वालों के ट्रेट्स आ गए। ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि मम्मी पापा ये सब क्यों कर रहे हैं, पर बड़े होते होते हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जैसे जब वो मेरे साथ रहता और एक कमरे की लाइट बिना मतलब ऑन करके छोड़ देता तो मैं उसे चिल्लाने लगती, यार ये लाइट क्यों ऑन करी है, खाना खाओ, पैसे पेड़ पे उगते हैं, बिना चप्पल पहने खेलने जा रहे हो, वक्त देखो, पढ़ाई करो यार। पूरी मम्मा जैसे। मेरी मम्मी देखकर बोलती थी, यार तुम तो इसकी माँ बन गई हो। वो भी मुझसे बोलता था, दीदी इतना ना डांटा करो, मम्मा नहीं डांटती इतना। पर मैं कहाँ सुनने वाली थी। जब राखी आई तो मैंने सारे भाइयों को राखी बांधी। सबसे गिफ्ट्स मिले। सबसे अच्छा गिफ्ट 2000 का नोट, और सबसे बेकार वो कैबरी सेलिब्रेशन का डब्बा। पर जब उसको बांधने की बारी आई तो उसने मुझसे राखी बंधवाते हुए कहा, दीदी मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं क्या रक्षा करूंगा आपकी। राखी बस रक्षा करने का त्योहार है, सबको बांध रही हूं, बंधवाओ चुपचाप। उतनी देर में उसने कोने से एक राखी उठाई, मेरी इस कलाई पर बांधी और बोला, देखो मैं आपसे छोटा हूं पर मेरी रक्षा तो आप करते हो ना, मैं आपका भाई हूं पर मेरी केयर तो आप करते हो ना, तो कायदे से राखी तो मुझे आपको बांधनी चाहिए। उसने मुझे राखी बांधी और मेरी जिंदगी की सबसे फेवरेट राखी थी वो। हाँ आज भी राखी की उतनी एक्साइटमेंट है, पर अब सब अजीब है यार, अब सब अलग है। अब मैं राखी बांधने किसी को अकेले निकल ही नहीं सकती। मेरे घर वालों ने बोला है कि ये जो डार्क लिपस्टिक लगाकर घूम रही हो इसे लाइट कर दो, ये जो काजल है इसे फैलाओ मत, मेकअप करने की क्या जरूरत है, बाहर लोग देखेंगे, दुपट्टा एक साइड क्यों लिया है, दोनों साइड लो, जीन्स और टॉप पहन के राखी बांधने जाओगी, क्या है लोग देखेंगे ना, ढको अपने आप को पूरा। ये सब क्यों हो रहा है यार, राखी तो अब भी वही है ना, पर फिर मुझ पे ये रोक टोक क्यों लगाई जा रही है। आज जब आ रही थी तो इस रेड लिपस्टिक को देखते हुए 1000 लोगों ने मेरी तरफ देखा और आंखें मेरी नीचे हो गई। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे क्यों बोला जा रहा है कि पेपर स्प्रे लेकर चलो। मुझे इस राखी जैसा क्यों नहीं लग रहा। अब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची। जब टीवी खोलो तो राखी के खूबसूरत गानों की बजाय वेस्ट बंगाल और मणिपुर जैसे केसेस की न्यूज़ चल रही है। घर पे कुछ बात हो नहीं रही है, बस इतना कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए ना ये देश कहीं सेफ नहीं है। ये केसेस तो हर रोज हो रहे हैं यार, पर अब आदत हो गई है इन सब की। मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मुझे तो आदत है। तुम भी थक गए होगे ना ये सब सुन सुनकर। तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये स्ट्रेच क्यों हो रहा है मैटर इतना। तुम्हें भी लग रहा होगा कि यार सारे लड़के थोड़ी एक जैसे होते हैं, नॉट ऑल मैन आर द सेम। हम सब थक गए हैं, मैं भी थक गई हूँ। मैं भी थक गई हूँ अपने आप को बार बार ढक ढक कर, मैं भी थक गई हूँ दूसरों की नजरों के कारण अपनी नजरें नीचे कर कर कर, मैं भी थक गई हूँ बाहर ना अकेले जाने पर, मैं भी थक गई हूँ पेपर स्प्रे नेल पता नहीं क्या क्या लेकर चलने पर, मैं भी थक गई हूँ। हम सब थक चुके हैं यार। पर एक बात बताऊं, कुछ नहीं बदलेगा। ये केसेस, ये मोलेस्टेशन, ये हैरासमेंट हम सबके लिए इतना नॉर्मल हो गया है कि अब जब भी कहीं जाओ और इनके बारे में सुनो तो कोई झटका नहीं लगता, इनके बारे में सुनो तो कोई शौक नहीं लगता, क्योंकि अब आदत है हमारे देश में ऐसे केसेस की। जब एक केस उठा तो इतने लोगों ने अपनी आवाज उठाई और बाकी केसेस बस एक हेडलाइन बनकर रह गए। लोग कहते हैं गलती शायद लड़की की होगी, पर जब एक बाप ने अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया होगा तो कहाँ उस बच्ची की गलती थी। एक 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो कहाँ उसकी गलती थी। हम सबके लिए आम हो गया है ये सब, और कुछ नहीं बदलेगा। हम लगाएंगे स्टोरीज, हम करेंगे मार्च, हम कैंडल्स जलाएंगे, कहेंगे कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर फिर भूल जाएंगे।
हम यूज़ करेंगे इसको एज अ कंटेंट टू ग्रो आवर फेज और एज अ कंटेंट टू ग्रो आवर सेल्फ, बट फिर भूल जाएंगे, जैसे हर बार भूल जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में जब फिर एक केस होगा। 12 साल हो गए निर्भया को, कुछ बदला? उससे बेकार हो गई है हालत, कुछ नहीं बदलेगा। तुम रखो उम्मीदें, तुम रखो सरकार से उम्मीदें, तुम रखो इंसानों से उम्मीदें, क्योंकि मुझे नहीं है। इस राखी मुझे नहीं चाहिए महंगे तोहफे, इस राखी मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे चाहिए तो बस एक उम्मीद। ये उम्मीद कि मेरे भाई किसी लड़की को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे, ये उम्मीद कि उनकी नज़रों के कारण कोई लड़की अपनी नज़रें नीचे कर नहीं चलेगी, ये उम्मीद कि उस लड़की के पोस्ट पर वो कमेंट खराब नहीं करेंगे, उसे डीएम पर खराब फोटोज़ नहीं भेजेंगे। बस ये उम्मीद चाहिए मुझे। और अगर तुम्हें लगता है ना कि ये सब ओवररेटेड है, अगर तुम्हें लगता है कि ये मैटर्स, ये बातें सब बहुत बार हो चुकी हैं, तो मुबारक हो, तुम रखो उम्मीद, क्योंकि मुझे नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा। मुझसे पूछो तो ये सब वैसा ही रहेगा जैसे पहले। वो लड़की आज भी उतना ही तड़पेगी जितना पहले तड़पी थी, कुछ नहीं बदलेगा। हैप्पी राखी।